कभी कभी लाइफ में ऐसी इमरजेंसी आ जाती है कि हमको लोन लेना पड़ता है। और अगर आज के टाइम में आपके साथ कोई ऐसी इमरजेंसी है कि आपको लोन लेना है, वो भी तुरंत घर बैठे मोबाइल से आप अप्लाई कर सकते हैं, तो उसके लिए सबसे बढ़िया जो प्लेटफॉर्म है वो है बजाज फिनसर्व। लेकिन बात यह है कि इस प्लेटफॉर्म से आप कैसे लोन अप्लाई करेंगे, क्या एलिजिबिलिटी है, कैसे केवाईसी करेंगे, पूरा का पूरा प्रोसीजर आप मोबाइल से कर सकते हैं, डेस्कटॉप से कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूं, वो भी प्रैक्टिकली पूरा लोन प्रोसीजर आपको दिखाने वाला हूं, ताकि इस वीडियो को देखने के बाद आप इजीली अपने लिए भी लोन अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी हेल्पफुल वीडियो आपके लिए चैनल पे मैं हमेशा अपलोड करता रहता हूं। तो देखो यार, बजाज फिनसर्व का जो लोन अप्लाई का लिंक है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है और पिन कमेंट में भी डाल दिया है। आप जाके क्लिक करके इसे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहां पे पर्सनल लोन लिखा हुआ है और 55 लाख रुपए तक का आप लोन यहां से जो है ले सकते हैं। तो काफी बढ़िया बात है, काफी बड़ा अमाउंट भी आप जो है ऑनलाइन अप्लाई करके ले सकते हैं। सैलरीड पर्सन ले सकता है, सेल्फ एम्प्लॉयड ले सकता है, इंडिविजुअल ले सकता है, और कोलेटरल भी यहाँ पे कोई रिक्वायर्ड नहीं है और सिंपल प्रोसीजर है, क्लियर उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो 3 लाख से ज्यादा कस्टमर ट्रस्टेड है, यानी कि 3 लाख से ज्यादा कस्टमर इनके ट्रस्टेड कस्टमर है, उन्होंने भरोसा किया इन पे। और यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सा प्रोसीजर है, सब कुछ यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है, कोई हिडन चार्ज नहीं है, कोई कोलेटरल नहीं है, ऑनलाइन एप्लीकेशन है, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। और जो एक्टिवेट इंटरेस्ट रेट है वो भी स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे कितने परसेंट से, 10% से ही इंटरेस्ट स्टार्ट हो रहा है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, क्विक अप्रूवल है, वो भी 5 मिनट के अंदर, यानी कि 5 मिनट के अंदर आपको क्विक अप्रूवल मिल जाएगा। टर्नओवर जो रहेगा वो 96 मंथ का रहेगा। 96 मंथ तक के लिए आप जो है लोन ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखो सारा का सारा मैं आपको स्क्रॉल करके दिखा रहा हूं। चलिए अब आपको दिखाते हैं थोड़ा सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट दिखा देते हैं। तो यहाँ पे आप क्लियर कट देख सकते हैं। सबसे पहले तो भैया नेशनलिटी होनी चाहिए, वो इंडियन होना चाहिए। इंडियन है तो लोन मिल जाएगा आपको। इसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है कि भैया एज जो है 21 से 80 साल के बीच में होनी चाहिए, यानी मिनिमम 21 और मैक्सिमम 80 होनी चाहिए। इसके बाद एम्प्लॉयड होना चाहिए, पब्लिक में, प्राइवेट एरिया में, एमएनसीज में। 685 या इससे ज्यादा उसका सिविल स्कोर होना चाहिए। और जो कस्टमर प्रोफाइल है, सेल्फ एम्प्लॉयड हो या सैलरीड, दोनों को ये मिल जाएगा। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं। केवाईसी डॉक्यूमेंट में क्या चाहिए? आधार, पासपोर्ट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, लेटर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, नरेगा जॉब कार्ड ये पे चल जाएगा, पैन कार्ड, एम्प्लॉय कार्ड, सैलरी स्लिप 3 महीने की चाहिएगी, 3 मंथ की आपको सैलरी स्लिप देनी है। बैंक स्टेटमेंट दे सकते हो आप प्रीवियस 3 मंथ का, पाइप कैश बिल, पेंशन ऑर्डर, लेटर ऑफ अलॉटमेंट ऑफ अकोमोडेशन इशूड बाय एम्प्लॉयर, ये भी आप दे सकते हो। फिर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे और भी चीजें लिखी हुई है, जैसे प्रॉपर्टी, म्युनिसिपल टैक्स जो है, म्युनिसिपल टैक्स का रिसिप्ट दे सकते हो, यूटिलिटी बिल दे सकते हो, है ना, रियल टाइम इमेज फोटोग्राफ, और यहाँ पे राशन कार्ड भी आप दे सकते हो। तो ये सब कुछ यहाँ पे देना है। बाकी अप्लाई करने का प्रोसीजर जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, जो मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे मिनिमम जो लोन मिलेगा वो आपको 40,000 का मिलेगा, और अप टू 55 लाख तक का लोन आप ले सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे 40,000 का लोन के लिए अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे 40,000 रुपए भर देते हैं। यहाँ पे नीचे हमको टर्नओवर चूज करना पड़ेगा। 40,000 हो गया, टर्नओवर हम 48 मंथ का चूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमको क्लियर दिखा दिया कि जो ईएमआई है 48 मंथ के लिए वो 11% लगेगी। 1034 हमारी ईएमआई आएगी। ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट होगा 40,000, और यहाँ पे आप देखेंगे तो 9,623 रुपया टोटल इंटरेस्ट हमारा होगा। तो क्लियर दिखा दिया। टोटल अमाउंट भी आप नीचे देख सकते हैं, 49,623 दिखा दिया, जो हमको चुकाना है 48 महीनों में इस किस्त को देकर 1,034 रुपए की हमारी जो है इंस्टॉलमेंट बनेगी। और ये सारा का सारा जो है ब्रेक डाउन उन्होंने कर रखा है कि क्या क्या लोन समरी में आप देख सकते हैं कि क्या क्या रिक्वेस्टेड हमारा अमाउंट था लोन का, क्या प्रोसेसिंग फीस थी, सब चीज आप यहाँ पे जो है चेक कर सकते हैं। फिर यहाँ पे इंस्टॉलमेंट दिखा दी, 48 मंथ हमें देनी है, 11% का जो है इंटरेस्ट लगेगा, 1,034 की हमारी जो है किस्त है। इसके बाद क्या करेंगे जी, यहाँ अप्लाई का ऑप्शन है, अप्लाई के ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे। हमें अपना डालना है पहले मोबाइल नंबर। तो चलिए मोबाइल नंबर डाल देते हैं यहाँ पे। उसके बाद ओटीपी आएगा, ओटीपी से हमको वेरीफाई यहाँ पे करना पड़ेगा। ओटीपी से जैसे ही आप वेरीफाई करते हैं आपके सामने एक ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पे आपको डालना है फुल नेम। यहाँ पे ना एंटर योर फुल नेम। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना नेम यहाँ पे डालना है, जिस नाम से आपको लोन लेना है। तो अभी मैं नेम डाल रहा हूं, लेकिन मैं सिक्योरिटी के लिए इसको ब्लर कर रहा हूं। उसके बाद जैसे ही आप नेम डालेंगे, यहाँ पे आपको जो है ऑप्शन आएंगे। यहाँ पे आपको देखो जेंडर वगैरह ये सब कुछ डालना पड़ेगा, लेकिन सबसे पहले आप बता दो इसमें स्टेप कितने हैं। तो यहाँ पे जो स्टेप है वो आप देख लीजिए। सबसे पहले है पर्सनल डिटेल। उससे पहले आप नीचे चेक कर लीजिए आपको लोन वोन जो मिल रहा है, ईएमआई वगैरह है, जो टेन्योर है वो यहाँ पे चेक कर लीजिए।
उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या चीजें आपको डालनी पड़ेगी, जैसे पैन नंबर डालना पड़ेगा, पर्सनल डिटेल, इनकम वेरिफिकेशन, एम्प्लॉयमेंट डिटेल, फिर ऑफिस एड्रेस, ये सारे स्टेप आपको फॉलो करने हैं। तो सबसे पहला स्टेप है पर्सनल डिटेल का, जिसमें आपको नाम, जेंडर, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना पैन नंबर, अपना एम्प्लॉयमेंट टाइप कि आप सैलरीड पर्सन है या क्या है वो डालना है, और अपना रेजिडेंशियल एड्रेस का पिन कोड यहाँ पे डाल के कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है। अब इनकम वेरिफिकेशन के लिए आपको देखिए यहाँ पे कंटिन्यू पे नीचे क्लिक करना होगा, ताकि इनकम भी आपकी जो है वेरीफाई ये कर सके। तो जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन और आएगा, और ये जो ऑप्शन होगा इस पे आएगा गेट ओटीपी। गेट ओटीपी पे जाके फिर से आपको जो है अपनी इनकम को वेरीफाई करना है। इनकम को जैसे ही आप वेरीफाई करेंगे, फिर एम्प्लॉय में डिटेल डालनी है, जैसे कंपनी का नेम डालना है, बिजनेस के बारे में बताना है, फिर इंडिविजुअल है क्या है वो बताना है आपको। यहाँ पे अपना एक्चुअल टर्नओवर जो है कंपनी का, जो एम्प्लॉयमेंट है उसकी पूरी की पूरी यहाँ पे डिटेल आपको जो है डालनी पड़ेगी। और ये सारी डिटेल डालने के बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे वापस से क्लिक करना होगा। उसके बाद आएगा ऑफिस एड्रेस का ऑप्शन, वहां पे आपको अपना ऑफिस का एड्रेस डाल देना है, पूरा का पूरा यहाँ पे सब कुछ है। यहाँ पे एड्रेस डाल के, पूरा एड्रेस डाल के वापस से आपको जो है कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। तो ये आपको ऑफर आ गया कि भाई इतने रुपए तक का लोन मिल जाएगा आपको। अगर आपको ये लेना है तो आपको यहाँ पे नीचे कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, आपके सामने फिर से पूरा का पूरा समरी दिखाएगा लोन का, कि भाई कितना जो है टर्नओवर है, कितना इसमें इंटरेस्ट है, हर चीज यहाँ पे जो है आपको दिखाएगा। प्रोसेसिंग फीस कितना है, सब कुछ यहाँ पे दिखाएगा। इवन लोन कितने का मिल रहा है, काट के आपको टोटल पैसा कितना रिसीव आपकी बैंक में होगा अकाउंट में, ये भी आपको दिखा दिया है। ऐसे इस केस में आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आप एक बार चाहें तो समरी को चेक कर सकते हैं, और जब आपको समझ में आ जाए तो फिर आपको यहाँ पे सारी की सारी चीजें चेक करने के बाद आपको क्या करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना पड़ेगा। अब जैसे कंटिन्यू पे क्लिक किया, आपको कंप्लीट आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, इमेज अपलोड करनी पड़ेगी, फिर केवाईसी है। केवाईसी पे जैसे आप यहाँ पे केवाईसी का ऑप्शन आए, आप यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करिए, डिजी लॉकर पे आपको मूव कर देगा। अब देखिए रिडायरेक्ट हो रहा है ना डिजी लॉकर पे, और डिजी लॉकर से सारी की सारी जो डिटेल है वो आपके यहाँ पे फैच हो जाएगी। फैच होने के बाद आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे नीचे जो कंटिन्यूअस पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट जो है अपना ऐड करना है, जिसमें आपको लोन रिसीव करना है। तो यहाँ पे ऐड बैंक अकाउंट पे क्लिक करेंगे, और अपना अकाउंट होल्डर नेम, आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर, ये सारी चीज यहाँ पे डालेंगे, और यहाँ पे अकाउंट टाइप डाल देंगे, भैया सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है, जो भी है। यहाँ पे सारी चीज डाल के वापस से फिर आपको क्या करना होगा, इस कंटिन्यू पे ही क्लिक करना होगा। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, आपने अपनी जो लोन की एप्लीकेशन है वो सबमिट कर दी है सक्सेसफुली, और यहाँ पे डन पे आपको क्लिक कर देना है। तो बस आपने अपनी लोन की एप्लीकेशन सबमिट कर दी, और आपने अपना लोन सक्सेसफुली अप्लाई कर दिया है। बहुत जल्दी आपको ये अप्रूव भी हो जाएगा, और जो पैसा है वो आपकी बैंक में रिसीव हो जाएगा। लोन आप बहुत इजीली ले सकते हैं बजाज फिनसर्व से, जो मैंने प्रोसीजर बताया इस प्रोसीजर के थ्रू। बाकी मैं आपको इतनी सलाह जरूर दूंगा कि जब कभी इमरजेंसी हो, कोई रियल में लोन की रिक्वायरमेंट है, तभी लोन अप्लाई करें, तभी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। बाकी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। लोन अप्लाई का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों में डाल दिया है। चलिए मिलता है अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।